सुबह से लेकर शाम तक हजारों बार धमकियां धमकियां धमकियां। 2002 के बाद न धमकी देते हैं और न बताते हैं तलवार। आपने उन्हें बताया नहीं, कायरों, डरपोकों, कायरों की औलाद हो तुम। किस डरपोक की तुम औलाद हो यार? तुम चिल्लाते हो, वही चिल्लाता है गोल टोपी वाला। क्या चिल्लाता है भाई? एक बहुत चिल्ला रहा था यूपी में, कहां है वो? एक को अभी हाल में एक झूठी धमकी देने के लिए देश की सबसे पुरानी पार्टी ने सोचा कि ये अगर यूपी में रह गया तो इसकी जीभ जरूर पलटने वाली है। उसे पंजाब में छुपा लिया। सुप्रीम कोर्ट के पास उत्तर प्रदेश सरकार ने सॉलिसिटर जनरल को भेजा, मजबूती के साथ केस रखा और कहा तुम्हारे चचा जान तो वाइस प्रेसिडेंट थे, वो अब नहीं रहे, अब तुम्हारी भरपाई होने वाली है। वो जाने वाला है 2 हफ्ते में। डर के मारे यूपी छोड़ के बैठ गया। बहुत बड़ा अंसारी था भाई, वो बड़ी धमकियां देता था। एक गेरुए वस्त्र वाला भेजा है, पता ही नहीं चल रहा कहां कहां गए हैं। इसलिए सिर्फ अपने विश्वास को मजबूत रखिए, न किसी पे अन्याय कीजिए, न किसी के अन्याय को 1 मिनट के लिए बर्दाश्त कीजिए। सनातनी हिंदू समाज अपने आदर्शों के चलते, अपनी मान्यताओं और परंपराओं के चलते उसने किसी का हाथ कंधे से नहीं उठाया, किसी की गाली का जवाब नहीं दिया, 30,000 मंदिर तोड़ने का जवाब नहीं दिया। आपकी सहनशीलता को, आपके इस आदर्श को कुछ लोगों ने कायर समझ लिया। ये कायर हैं, कुछ भी कर लो। ये बात अलग है कि हिंदू के नाम पर इस देश में 28 पार्टियों ने सरकारें चलाई और जो कायरता का परिचय दिया, उससे दुनिया के सबसे जाहिल लोग, अनपढ़ गंवार लोग, बलात्कारी सभ्यता के लोग, लूट के वाले सभ्यता के लोग, उनको लगने लगा ये कोई सनातन वनातन लोग नहीं है, ये डरपोक लोग हैं। उन्होंने आपको चुनौतियां देना शुरू कर दी। आप उनको चुनौती मत दीजिए। हैदराबाद वाले से पूछिए, तुम हमें चुनौती दे रहे हो, हमें 15 मिनट का टाइम मांग रहे हो, हमसे मांग रहे हो। तुम्हारे बाप दादा इतने कायर थे कि तलवार के जोर पे शलवार पहन ली उन्होंने। हमारे बाप दादा जब नहीं डरे, हम अब डरेंगे तुमसे? इसलिए भौंक कर मस्जिद में घुस जाना, बाहर मत निकलना। ध्यान रखना, सनातनी 100 किलोमीटर दौड़ाएगा, हाँफते हाँफते ही मर जाओगे, हथियार की जरूरत नहीं पड़ेगी। बार बार गाली मत दो। हमने पूरे हजारों साल में किसी संस्कृति को गाली नहीं दी। हमारी सहनशीलता थी। दुनिया से जो भी सरकार लोग आए, जो भी मजहब आए, कैसे भी थे, कभी हमने उनसे ये नहीं पूछा कि आप अच्छे हैं बुरे हैं। हमने सबको कहा आप यहीं से शुरू करिए। लेकिन तुम उस परंपरा वालों को कह रहे हो हम जब यहां से जाएंगे तो कुतुब मीनार भी ले जाएंगे, लाल किला भी ले जाएंगे। ये तो बताओ कहां जाओगे? बताओ कहां जाओगे? जो डरपोक होते हैं वो हथियार से डराते हैं। आपने तो 2014 में गलत बटन दबा दिया है, उसी से डरे हुए हैं।
बार बार कहते हैं जो मिलेगा बहुत। आपको पता नहीं है, हम अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरते। हमने कब कहा तुम डरो? अरे हमारा तो अल्लाह पे तब भी यकीन था और आज भी यकीन है। हम मानते हैं, तुम उसको कायनात कहते हो, हम उसको ब्रह्मांड कहते हैं, और तुम कहते हो रब्बुल आलमीन। इस ब्रह्मांड को, इस कायनात को, इस यूनिवर्स को कोई ताकत है जो चला रही है। हम भी मानते हैं जो कुछ हो रहा है उसकी मर्जी के बगैर नहीं हो रहा। मैं अपनी मर्जी से यहां नहीं खड़ा हूं, मैं अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर रहा हूं। मैं नहीं जानता कि ये मैं क्यों कर रहा हूं, कैसे कर रहा हूं, लेकिन कोई शक्ति है जो मुझसे करवा रही है। इसलिए हमारा यकीन रात के 2 बजे भी है, दिन के 1 बजे भी है। तुम कहते हो रब्बुल आलमीन, हमारा यकीन है कि रब जो है चला रहा है कोई, और उसकी मर्जी के बगैर ना कोई पत्ता हिलता है, ना लाइट जलती है, न बारिश होती है, न हवा चलती है। जब तक उसकी मर्जी ना हो। आप भी उसी की मर्जी से यहां आए हैं। जिनके लिए उसकी मर्जी नहीं थी वो नहीं पहुंच पाए होंगे। उसकी मर्जी है इसलिए आप यहां आए हैं। मेरे इंट्रोडक्शन में कहा कि हम बड़े आभारी हैं पुष्पेंद्र जी के। नहीं, मेरा कोई आभारी मत होइए, उसके आभारी रहिए। कोई किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए मैं उनसे भी सवाल पूछता हूं, फूलन बाजार वालों से, कि हम तो जब से ये सृष्टि है तब से हमारा यकीन है कि ये पत्ता जब भी उसी की मर्जी से हिलेगा, हम और आप नहीं हिला सकते। जो कुछ भी हो रहा है उसकी मर्जी से हो रहा है। हम तो हजारों साल से मान रहे थे, हम आज भी मान रहे हैं। ये तो तुम्हारे मानने में तकलीफ आ गई कि 2014 में उसी की मर्जी से आया है। उसकी मर्जी थी। कुरान मजीद में एक आयत है, सूरे निसा। सूरे निसा क्या कहती है? सूरे निसा कहती है कि अल्लाह अपने मानने वाले, जिनका मुसल्लत ईमान है, कंप्लीट ईमान है, अल्लाह उनसे बात करते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हें इस धरती जमीन पर भेज रहा हूं। मैंने कुछ कानून बनाए हैं, मैंने कुछ हिदायतें दी हैं, इंस्ट्रक्शन दिए हैं। उनका पालन करना, उनके साथ छेड़छाड़ मत करना। और जिस दिन भी तुम मेरे बताए उसूलों से हटे, मैं इसी धरती पर ऐसे लोग भेजूंगा जो तुम्हें रास्ते पे ले आएंगे। अल्लाह ने यह नहीं बताया था उसका नाम क्या होगा। उन्होंने नहीं बताया था कि वो आदि आस्तीन का कपड़ा पहनेगा, सफेद रंग की दाढ़ी होगी। अल्लाह आजिद आ गया तुम्हारी मक्कारियों से, तुम्हारी जहालत से, तुम्हारी हत्यारी मानसिकता से। इसलिए अल्लाह को लगा कि 2014 में भेजो, नहीं ये पूरी कायनात को, इस धरती को मार काट करके समाप्त कर देंगे। इनको मैंने इंसान बना के भेजा था, ये जानवर हो गए हैं। अल्लाह ने बहुत समझाया। ये प्यार से बात करता है, ये जानता है तुम कौन हो, मैंने ही इसे भेजा, इसकी बात मान लो। नहीं माने, बहुत समझाया, पूरे 5 साल दिए। उन्होंने कहा ये तो जरूरत से ज्यादा ढीठ और मक्कार हैं, एक और दूसरा भेजो। अब जब वो पार्लियामेंट में भाषण कम देता है, आस्तीन ज्यादा चढ़ाता है, तो लोगों को समझ में आया अल्लाह की बात मान लेनी चाहिए। लेकिन अभी भी बहुत सारे कह रहे हैं नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं,
हमें तो अल्लाह पे यकीन है, तो अल्लाह नहीं तो भेजा, यकीन किस बात का है?